हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज को हम किस इजी तरीके से हम बोल सकते हैं उसके बारे में। तो हमें इंग्लिश में स्टार्टिंग में 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कौन-सी 3 चीज़ें हैं? बहुत सिंपल है, मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 आपका रहेगा यहाँ पर अपना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम को करते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। अब काम को कौन करता है? या तो मैं करता हूँ या आप करते हैं, मोहन करता है, सोहन करता है, जो भी काम को करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। नंबर 2 आपका हो गया वर्ब। इसको समझना बहुत ईज़ी है। आपने ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से नहीं समझना है इसको, अभी थोड़ा सिंपल स्टाइल समझना है। हिंदी में जिनको हम काम कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम वर्ब कहते हैं। खाना है, पीना है, सोना है, जो भी काम आपके होते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। नंबर 3 आपका यहाँ पर होगा टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनके सेंटेंस में आने से हमें टाइम का पता चल जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में आकर हमें टाइम बता देते हैं, वो टाइम वर्ड होते हैं। और कौन से टाइम बता देते हैं? थोड़ा-सा ये भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपका प्रेज़ेंट टाइम, पास्ट टाइम और आपका फ्यूचर टाइम। हमें ये पता चल जाता है टाइम के बारे में कि कौन से टाइम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनमें से भी हम आपको थोड़ा-सा डिफरेंट कुछ बताने वाले हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में भी बड़ा डिस्काउंट का टाइम चल रहा है। तो यहाँ भी हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट को याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हमें पता ही होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है काम को करने वाला। तो यहाँ पर भी आपको इन 3 स्टेप्स में से 2 ही स्टेप्स याद करने की ज़रूरत होगी। और 2 ही स्टेप्स आप याद रख लीजिए, आप ईज़ी तरीके से इंग्लिश बोल पाएँगे। और इनके बारे में हम डीपली जब बताएँगे, जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सेंटेंस कैसे हम बोलते हैं उसके बारे में बताएँगे, तब इसके बारे में डिटेल्स में और बताएँगे। आई थिंक आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।